बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 8 में बलुचिस्तान बोर्ड। आज हम चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 8 को स्टार्ट। सबसे पहले चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन। अब चैप्टर 8 में सबसे पहले आप किसको पढ़ोगे? ओपन सेंटेंस। अब ओपन सेंटेंस है क्या? देखो सिंपल, हमारे पास एक ओपन सेंटेंस होगा और ओपन सेंटेंस का अपोजिट क्या है? क्लोज सेंटेंस। अब देखो ओपन सेंटेंस का मतलब क्या है? कैन बी ट्रू और पास, मतलब ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वैल्यू यू प्लग इन। अब देखो हमारे पास कोई भी इक्वेशन हमारे पास आ गया, कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, देखो उसमें अगर आप देखो वहां पर क्या है, किसी मतलब देखो जो भी आप वैल्यू प्लग करोगे, मतलब वैल्यू पुट करोगे, उस वैल्यू पर आपका इक्वेशन डिपेंड करेगा कि ये सही होगा या गलत। मतलब क्या है, देखो मैं आसान समझा रहा हूं। देखो x प्लस 3, देखो ये छोटा है 6 से, मतलब 6 बड़ा है 3 प्लस एक्स। अब देखो ये इक्वेशन कब इसी तरह रहेगा, मतलब ये जो हमारे पास 6 बड़ा है x प्लस 3 से, ये कब हमारे पास सही प्रूफ होगा? देखो यहाँ पर मैं x का कोई भी वैल्यू यहाँ पर लिख सकता हूँ, कोई भी वैल्यू यहाँ पर प्लग कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। लेट सपोज अगर मैंने x की जगह क्या लिखा 3 प्लस 3, ये क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन 6। तो 3 प्लस 3 क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। 6 इज ग्रेटर देन 6, ये सही है? नहीं। क्यों सही नहीं? देखो 6 बड़ा है, मतलब ये 6 इज लेसर देन 6, ये तो नहीं हो सकता, बल्कि क्या है, दोनों क्या है? बराबर। दोनों क्या है? बराबर। अब देखो मैं यहाँ पर x की जगह कोई दूसरा वैल्यू पुट कर लेता हूँ। देखो मैंने x की जगह क्या वैल्यू पुट की? लेट सपोज 4 पुट कर दिया, तो x की जगह 4 प्लस 3 ग्रेटर देन 6। देखो 4 प्लस 3 क्या बन जाएगा? 7। 7 इज ग्रेटर देन 6। देखो 7 इज लेसर देन 6, ये सही है? नहीं। देखो 6 बड़ा है 7 से, गलत। ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये क्या होगा? 7 बड़ा है 6 से। तो आसान पास में ओपन सेंटेंस क्या है? ऐसे सेंटेंसेस कि ये आपके साथ सही भी साबित हो सकते हैं, गलत भी साबित हो सकते हैं। किस चीज पर डिपेंड करती है? यहाँ पर इस x की वैल्यू पर, कि यहाँ पर आप x की कौन सी वैल्यू लिखोगे। देखो अगर आपने x की कौन सी वैल्यू लिखी, लेट सपोज अगर मैं x की जगह क्या पुट कर लेता हूँ 1, तो 1 प्लस 3 क्या बन जाएगा? 4 और 6, तो 4 क्या है? छोटा है 6 से। अगर मैंने x की जगह 1 लिख लिया तो तब ये सही होगा कि 6 बड़ा है 4 से। अगर मैंने x की जगह कोई दूसरी वैल्यू पुट कर दी, 4 पुट कर दी या 3 पुट कर दी, तब ये इक्वेशन हमारे पास सही नहीं होगा, तब ये क्या होगा? गलत। तो x की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि ये x की कौन सी x की वैल्यू आप यहाँ पर लिखोगे, तब आपके साथ इक्वेशन डिसाइड होगा कि ये सही है या गलत। तो x की वैल्यू पर ये डिपेंड करता है। जबकि क्लोज सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट इज नोन। क्लोज सेंटेंस क्या है? ऐसा सेंटेंस जो पता होता है, जिसका है हमें मालूम होता है कि ये या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। इसमें हमें मालूम नहीं था, क्या था? जब हमने x की वैल्यू पुट कर दी, कभी सही हो रहा था, कभी गलत हो रहा था। देखो जब हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दी तब सही था, जब हमने x की वैल्यू 3 पुट कर दी तब गलत था, जब 4 पुट कर ली थी तब भी क्या था? गलत था, तब भी क्या था? गलत था। अब देखो क्लोज सेंटेंस में हमें पता होगा, देखो हमें पता होगा, हमें क्या होगा? नोन होगा, हमें पता होगा या तो वो बिल्कुल क्या होगा? सही होगा या तो वो बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पर अब देखो एग्जांपल हमारे पास x प्लस 3 ये छोटा है और x प्लस 6 क्या है? बड़ा है। देखो अगर मैं x की जगह, देखो दोनों तरफ यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है। लेट सपोज मैं x की वैल्यू का क्या पुट कर लेता हूँ? 3 पुट कर लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा प्लस 3 ग्रेटर हमारे पास लेसर देन, हमारे पास x की जगह यहाँ पर भी क्या लिखूंगा? 3 प्लस 6। तो 3 प्लस 3 क्या बन जाएगा? 9, छोटा है। 6 प्लस 3 क्या बन जाएगा? 9। 6 प्लस 3 क्या? 3 प्लस 6 क्या बन जाएगा? 6 7 8 9। तो ये हमारे पास क्या है? तब ये हमारे पास क्या बना? गलत। क्या बन गया? गलत बन गया। अब देखो क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। अब देखो मैं क्या पुट कर लेता हूँ x की जगह। अगर मैं x की जगह क्या पुट करूंगा? देखो सिंपल, अगर मैं x की जगह लेट सपोज क्या है 4 पुट कर लेता हूँ, क्या पुट कर लेता हूँ? 4 पुट कर लेता हूँ या 5 पुट कर लेता हूँ। मैंने x की जगह लेट सपोज छोटी वैल्यू पुट कर लेता हूँ 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 फिर क्या है? लेसर। हमारे पास x की जगह यहाँ पर भी क्या लिखूंगा? 2 प्लस 6, तो 2 प्लस 3 क्या बना? 5 लेसर। 2 प्लस 6 क्या बना? 8। अब ये हमारे पास सही है, देखो 8 बड़ा है 5 से। तो देखो जो वैल्यू आपने एक तरफ पुट कर दी, वही वैल्यू को दूसरी तरफ पुट कर दी। तो ओपन सेंटेंस, देखो क्लोज सेंटेंस की निशानी क्या है? क्लोज सेंटेंस की निशानी क्या है? देखो हमारे पास क्या है? इस तरफ भी हमारे पास x मौजूद है, इस तरफ भी x मौजूद है। अब देखो मैं यहाँ पर x क्या है, y क्या है, ये मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि इसको कहते क्या है। ये हमारे पास दरअसल में वेरिएबल होते हैं। देखो अगर यहाँ पर वेरिएबल मौजूद है, देखो दोनों तरफ, यहाँ पर भी x मौजूद है, यहाँ पर भी x मौजूद है, मतलब दोनों तरफ अगर वेरिएबल मौजूद था
तब ये क्लोज सेंटेंस होगा। अगर एक तरफ देखो सिर्फ यहाँ पर x मौजूद है, मतलब सिर्फ इस तरफ वेरिएबल मौजूद है, अगर एक तरफ वेरिएबल मौजूद है तो उसका मतलब क्या है, वो ओपन सेंटेंस है। अगर दोनों तरफ वेरिएबल मौजूद था तब उसका मतलब क्या है, तो क्लोज सेंटेंस हमें पता होगा। किस तरह हमें पता होगा, देखो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, हमें पता चलेगा कि अगर मैं 2 पुट करूंगा इस इक्वेशन में तब ये इक्वेशन हमारे पास सही होगा। अगर मैं इस इक्वेशन में 3 पुट कर लेता हूँ तो ये इक्वेशन गलत होगा। यहाँ पर हमें पता कुछ नहीं होता, अगर हम हमारी x की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी x की वैल्यू पुट करेंगे, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें मालूम हो जाता है कि या तो सही होगा ये, या तो गलत होगा। तो हमें पता हो जाता है, अंदाजा हो जाता है कि x की ये वैल्यू पुट करोगे तो ये सही होगा, अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो गलत होगा। और क्लोज सेंटेंस की पहचान क्या है, आसान में से दोनों तरफ क्या होगा, वेरिएबल मौजूद। अगर यहाँ पर x है तो इस साइड पर भी क्या है, x। देखो इस साइड में से देखो ओपन सेंटेंस से क्या है, एक तरफ क्या है, वेरिएबल मौजूद है। अब इसके बाद क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, सिंपल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। देखो कांस्टेंट और वेरिएबल की कॉम्बिनेशन को, जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में मिला देते हैं तो उससे क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल, जब कांस्टेंट को और वेरिएबल को आपस में मिलाओगे तो उससे क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो एग्जांपल पर आते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, 4x - 2y - 3, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर देखो x - y - z + 1, ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आप कहोगे किस तरह, यहाँ पर कांस्टेंट कहाँ पर है, वेरिएबल कहाँ पर है, किस तरह हमने कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में मिलाकर हमने अलजेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन बना है। देखो ये जो, अब देखो हमारे पास क्या है, ये 5, यहाँ पर भी क्या है 3। देखो 5 के साथ क्या लिखा हुआ है, x, 3 के साथ क्या लिखा हुआ है, y। तो ये जो 5 से पहले, मतलब x से पहले ये जो 5 लिखा है हमारे पास, ये 5 और y से पहले 3 लिखा है ना, तो ये 5 और 3 इसको हम क्या नाम देंगे, कोएफिशिएंट का नाम। इसको हम क्या नाम देंगे, कोएफिशिएंट का नाम देंगे। ये जो x और y है हमारे पास, इस x y z इसको हम क्या नाम देते हैं, वेरिएबल्स का नाम। और वो नंबर जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है, ना तो x ना तो y ना तो z, उसको हम क्या नाम देते हैं, कांस्टेंट का नाम। उसको हम क्या नाम देते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन को भी देखते, देखो ये जो 4 है और ये 2 है, ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, कोएफिशिएंट बन जाएंगे। x और y हमारे पास क्या बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। ये जो 3 है जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। किस तरह, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कांस्टेंट को और वेरिएबल्स को आपस में मिलाते हैं और उससे एक एक्सप्रेशन बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमारे पास क्या, देखो अलजेब्रिक इक्वेशन, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन, इसमें फर्क होता है। अलजेब्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये भी उसी तरह स्टेटमेंट वेयर टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर सेट टू इक्वल टू ईच अदर। अब अगर हम क्या करते हैं, एक या तो अलजेब्रिक इक्वेशन, मतलब क्या है, एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं, अगर हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में मिला देते हैं और वहां पर क्या लगाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं। सिंपल, जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में मिलाते हैं और उसको उसके दरमियान क्या लगाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, तो हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा। तो अलजेब्रिक इक्वेशन में आपको कौन सी निशानी मिलेगी, वहां पर इक्वल का साइन आएगा। और यहाँ पर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन मौजूद नहीं होता। अब देखो यहाँ पर 2x + 3 = 11, तो जिधर ये इक्वल का साइन आ जाए वो हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब देखो 5x - 3 = फिर से इक्वल का साइन आ गया, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा। तो अलजेब्रिक इक्वेशन में हमारे पास इक्वल का साइन मौजूद होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन मौजूद नहीं होता। तो अलजेब्रिक इक्वेशन इक्वल का साइन होगा तो अलजेब्रिक इक्वेशन होगा, इक्वल का साइन नहीं होगा तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, देखो हमने यहाँ पर लिखा, देखो हमने कहा कि x + 3 क्या है, छोटा है 6 है। ये जो हमारे पास बड़ा है, छोटा है, इन तमाम साइन वगैरह को हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी। तो मैथ में ये जो हम इनइक्वालिटी, शो द इनइक्वालिटी ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन, हम कहते हैं कि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो वहां पर हम इस तरह साइन यूज करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो साइन है हमारे पास हम लगाते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, जो बराबर ना हो। देखो मेरे 9 = 9, ये तो बराबर है। अगर मेरे 9 बड़ा है 3 से, तो ये हमारे पास क्या, ये जो साइन वगैरह होते हैं इनइक्वालिटी, जो दो चीजें आपस में बराबर नहीं होती तो उसके दरमियान हम ये वाले साइन लगाते हैं जिसको हम नाम देते हैं इनइक्वालिटी। अगर मैं इसी तरह लिख लूं 9 क्या है, छोटा है 11 से, तो ये जो साइन है इसको हम क्या नाम देते हैं, इनइक्वालिटी। अब एग्जांपल के तौर पर देखो 6 बड़ा है, देखो जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होगा तो वो साइड क्या होगा, बड़ा। 6x बड़ा है 4x से, यहाँ पर देखो 3x छोटा है 5x,
या 5x बड़ा है 3x से। अब हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हमारे पास सिंपल है क्या, देखो हमने अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ा। पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, ये एक स्पेशल टाइप है किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जहां पर हम क्या करते हैं, वेर द पावर ऑफ द वेरिएबल, जहां पर वेरिएबल्स का पावर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर। सिंपल, जिधर भी वेरिएबल्स का पावर होल नंबर में आ जाए, जिस तरह क्या है, होल नंबर हमारे पास कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, कोई भी नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। देखो अलजेब्रिक जो हमारे पास पोलिनोमियल होते हैं, वहां पर जो वेरिएबल का पावर होगा वो होल नंबर होगा और नेगेटिव में नहीं होगा। और उस पावर की देखो वो जो वेरिएबल है ना, उसके इर्द गिर्द मतलब क्या है, स्क्वायर रूट भी आ सकता है, स्क्वायर रूट भी आ सकता है। मतलब किस तरह, देखो सिंपल में इसको अभी यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। 5x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, ये हमारे पास जनरल में क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ ये अलजेब्रिक इक्वेशन है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये हमारे पास क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर कोई इक्वल का साइन नहीं, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो हमारे पास क्या है, ये जो वेरिएबल है x भी वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल। देखो x, ये जो वेरिएबल का पावर है, देखो 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है 1। तो ये जो x वेरिएबल्स होगा इसका पावर किस में होगा, होल नंबर होगा। जब भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, वहां पर वेरिएबल का पावर क्या आ जाए, होल नंबर आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तब उसको हम नाम देंगे पोलिनोमियल। तो सिंपल पोलिनोमियल क्या है, जब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वहां पर वेरिएबल का पावर क्या आ जाए, होल नंबर में, और वो होल नंबर क्या होगा, पॉजिटिव में होना चाहिए, जिस तरह 3 2 1। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, पोलिनोमियल। अब हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, पावर के बुनियाद पर, ये किसके बुनियाद पर है, डिग्री के बुनियाद पर। क्या है, सिंपल आप कहोगे डिग्री के बुनियाद। पोलिनोमियल को हम क्या करते हैं, तकसीम करते हैं, मतलब क्या है, उसके हम टाइप्स बनाते हैं, डिग्री के बुनियाद पर बनाते हैं, और हमारे पास क्या है, वेरिएबल। अब डिग्री के बुनियाद पर किस तरह, हमारे पास सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या है, जहां पर सबसे ज्यादा पावर क्या होगी वेरिएबल का, 1। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या है, जहां पर वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या होगा, 1 होगा। देखो जिस तरह एग्जांपल क्या है, 3x प्लस 3, अगर पावर नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, पावर 1। तो वेरिएबल का सबसे ज्यादा पावर यहाँ पर क्या है, 1। तो आप इसको क्या कहोगे, ये कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या है, जहां पर वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या होगा, 2। हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2। हमारे पास सबसे हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2। जब हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या होगा, 2, तो उसको हम क्या नाम देंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब किस तरह देखो, x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पर x की पावर क्या है, 1, यहाँ पर क्या है 2, तो हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 2। जब हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 आ जाए तो उसको हम नाम देते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूब का मतलब क्या होता है, हमारे पास 3, क्यूब का मतलब क्या होता है 3। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब क्या है, जहां पर सबसे ज्यादा पावर क्या होगा, 3। अब किस तरह एग्जांपल, 4x की पावर 3, 2x की पावर 2 माइनस 1। देखो x की पावर 2 आ रहा है और सबसे ज्यादा जो वेरिएबल है उसका पावर क्या आ रहा है, 3। अगर वेरिएबल का सबसे ज्यादा पावर 3 आ रहा था तो उसको हम क्या नाम देंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हमारे पास क्या है, चौथा टाइप, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या है, जहां पर सबसे ज्यादा पावर वेरिएबल का क्या होना चाहिए, 4। देखो क्वाड्रेटिक 2, बाइक्वाड्रेटिक का मतलब क्या होगा, जहां पर हाईएस्ट पावर क्या होगी, 4 होगी। जिस तरह एग्जांपल x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल का पावर 4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 4। तो अपने हाईएस्ट पावर को देखना है, जो हाईएस्ट पावर होगा वही हमारे पास पोलिनोमियल का है। देखो यहाँ पर 2 भी है, देखो तो अपने ये देखना है कि ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, वो होगा जहां पर सबसे ज्यादा पावर क्या होगा, 2। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर क्या है, 3, तो इसको हम क्या नाम देंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पर पावर 2 भी मौजूद है मगर हाईएस्ट पावर क्या है, 4। हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो इसको हम नाम देंगे बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आपने किसको देखना है, हाईएस्ट पावर देखना है, सही है। तो अगर हाईएस्ट पावर 4 होगी वेरिएबल का तो उसको हम बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल के टाइप्स वेरिएबल के बुनियाद पर, किसके बुनियाद पर, वेरिएबल तो मैंने आपको बता दिया। देखो फिर से बता रहा हूँ, ये जो x है, y है, z है, इसको हम क्या नाम देते हैं, वेरिएबल का नाम देते हैं। जिसके साथ x y z नहीं लिखा है, सिंपल नंबर है, उसको हम नाम देते हैं कांस्टेंट। वो नंबर जो वेरिएबल के साथ लिखा होगा उसको हम क्या नाम देंगे, कोएफिशिएंट, उसको हम नाम देंगे कोएफिशिएंट। अब पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ऐसा पोलिनोमियल जिसके साथ क्या लिखा हो, एक वेरिएबल लिखा हो, जिसका क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल सिर्फ क्या है, x। अगर एक वेरिएबल लिखा था
तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। एग्जांपल मैंने बता दिया, पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें हमारे पास वेरिएबल कितने लिखे होंगे, टू लिखे होंगे। जिस तरह क्या है देखो, एक वेरिएबल एक्स, एक वेरिएबल वन, तो दो वेरिएबल, इसको हम क्या नाम देंगे, पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अब ऐसा पोलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, ऐसा पोलिनोमियल का टाइप जहां पर वेरिएबल कितने लिखे होंगे, थ्री, जिस तरह एक्स वाई जेड। तो ये हमारे पास क्या है, थ्री वेरिएबल है, तो इसको हम नाम देंगे पोलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन एंड